हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, आज हमारे सभी के घरों में हमारे घर के सभी लोगों, चाहे वो दादा हो या पापा, सभी उम्र के लोग टीवी के आगे बैठे हैं। आज चाय की थड़ी पर और पान पाले की दुकान पर सभी लोग आज अपनी अपनी सरकार को बनाने में तथा उसे जिताने में लगे हैं। लोगों में यह उत्साह लोकतंत्र के पर्व, चुनाव और मतदान के कारण है, जो देश व राज्य को एक नई दिशा तथा इस दिन जनता अपनी शक्ति का उपयोग करती है। एग्जिट पोल यानी चुनाव के बाद लगाया गया अनुमान। आइए जानते हैं गुजरात व हिमाचल प्रदेश में क्या कहता है एग्जिट पोल। जनता पर किसका जादू चलेगा और किसे जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। गुजरात इलेक्शन में जहां पर सभी एग्जिट पोल जैसे रिपब्लिकन टीवी, न्यूज़ 18, टीवी 9 गुजरात में सभी एग्जिट पोलों में भाजपा को भारी टक्कर के साथ जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। गुजरात की टोटल 142 सीटों में से भाजपा को एग्जिट पोल में 117 से 125 सीटों के बीच में बढ़त मिल रही है। वहीं कांग्रेस को 34 से 50 सीटों के बीच में बढ़त मिली है तथा आम आदमी पार्टी को 3 से 7 सीटों के बीच में बढ़त दिख रही है। वहीं वादियों के शहर हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 सीटों में से सभी एग्जिट पोलों में भाजपा को 34 टू 39 सीटों से बढ़त दिख रही है तथा कांग्रेस को 28 सीटों से लेकर के 33 सीटों के बीच में एग्जिट पोल दिखा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 0 से 1 सीटों के बीच में अनुमानित सीट दिखा रही है। हिमाचल प्रदेश में एक इंटरेस्टिंग केस और हुआ। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल बाकी सभी एग्जिट पोलों से थोड़ा इंटरेस्टिंग और हटके था। इंडिया टुडे कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में बढ़त दिखा रही थी, जहां पर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की टोटल 68 सीटों में से 30 से 40, 30 टू 40 सीट, वहीं भाजपा 24 टू 34 सीटों के बीच में और आम आदमी पार्टी 0 सीट के साथ एग्जिट पोल में इंडिया टुडे दिखा रहा था। मीन्स कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में भाजपा की बढ़त दिखा रही है इस इंडिया टुडे एग्जिट पोल से। कमेंट में आप हमें बताइए कि आप क्या गुजरात व हिमाचल प्रदेश में आपका क्या एग्जिट पोल अनुमान है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जिस प्रकार एग्जिट पोल जो कि चुनाव के बाद होता है, उसी प्रकार ओपिनियन पोल चुनाव के पहले न्यूज़ चैनल द्वारा दिखाए जाते हैं। आइए जानते हैं एग्जिट पोल व ओपिनियन पोल के विषय में कुछ और उनके इतिहास तथा इनकी शुरुआत के बारे में। ओपिनियन पोल जिसमें संवादकर्ता पत्रकार लोगों के एक समूह में से कुछ लोगों से सवाल व जवाब करके पूरे सर्वे का अंदाजा लगाता है और उसे जनादेश का नाम देता है। सबसे पहले ओपिनियन पोल जॉर्जियो गाविब, जो कि अमेरिकी सरकार के कामकाज पर लोगों के ओपिनियन को एक सर्वे के रूप में दिखाया था। उसके बाद में ब्रिटेन में 1937 तथा फ्रांस तथा इस द्वारा अन्य सभी कंट्री द्वारा में लागू किया गया। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज एग्जिट पोल। एग्जिट पोल इसमें मतदान के पश्चात संवाददाता या पत्रकार जनता के एक समूह में से कुछ लोगों से सवाल पूछकर यह अंदाज़ा लगाता है। एग्जिट पोल की शुरुआत डच समाजशास्त्री व राजनेता मार्सेल वी डैम ने 1967 में डच लेजिस्लेटिव इलेक्शन में पहली बार उपयोग किया था। भारत में ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल दोनों की शुरुआत एनडीटीवी के फाउंडर प्रणय रॉय ने किया था। प्रणय रॉय जो कि चार्टेड अकाउंटेंट भी थे और उन्होंने इस सर्वे में शुरुआत की थी। 1996 में लोकसभा के चुनाव में दूरदर्शन पर CSDS यानी कि सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा एग्जिट पोल जारी किए गए, जिसमें सर्वे ने बताया कि इस बार खंडित जनादेश है, अर्थात जनता किसी भी पार्टी पर लगभग पूर्ण बहुमत या पूर्ण विश्वास नहीं दे पा रही है। और उत्तर भी कुछ ऐसा ही हुआ। 543 सीट में लोकसभा चुनाव में बीजेपी टॉप पार्टी बनकर उभरी पर पूर्ण बहुमत ना पा सकी, जिसके कारण मात्र 13 दिन के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।
subscribe to Protech for more these types of video. Thank